हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8th क्लास के एक टॉपिक फैक्टराइजेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के फ्रेंड्स बहुत सारे मेथड होते हैं और फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो टर्म्स के बारे में ये सारा कुछ मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम फैक्टराइजेशन। तो हमें कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होता है और हमें उसको करना होता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। तो कैसे करेंगे देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसका भी फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो 8a² - 6ab + 2a, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है पार्ट्स में करना, उसको ब्रेक करना उसको। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको? और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जैसे इसमें ये टर्म्स हैं, एक टर्म ये रही, एक ये रही, एक ये रही, इसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं और तीनों के बीच में प्लस माइनस का साइन है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि लास्ट में ये एक्सप्रेशन जो है ऐसे पार्ट में हमें कन्वर्ट करना है जिससे इसके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन ना रहे। मीन्स इसमें जितने भी हम फैक्टर्स बनाएंगे वो सारे इनटू में आ जाने चाहिए। तो वो कैसे आएगा देखिए, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कॉमन लेना। तो कॉमन कैसे लेंगे हम? जैसे ये वाला हमारा टर्म है 8a² और ये वाला है 6ab, ये वाला है 2a। तो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है हमें वो लेना है। तो इन सब में ये सारे 8, 6 और 2, ये सारे के सारे 2 के टेबल में आते हैं। तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद ए जो है वो सबके पास है, तो हम ए कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? अगर हमने 2 कॉमन लिया है तो 2 से हमें इसका मतलब 8 को डिवाइड करना है। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ए हम एक कॉमन ले चुके हैं, इसके पास 2a थे जिसमें से एक हमने कॉमन ले लिया, तो इसके पास कितने बचे? ओनली 1a। माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने कोई भी साइन कॉमन नहीं लिया है। उसके बाद 8a² वो हो गया 4a। अब 2a जो यहाँ पर हमने कॉमन लिया है, तो सेकेंड टर्म में क्या बचेगा? 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, ए हमने कॉमन ले लिया है, बी बचेगा, प्लस 2a हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ 1 बचेगा। जब भी हम कुछ भी कॉमन लेते हैं तो अगर कोई ऐसी टर्म है जिसमें सारा कुछ कॉमन आ चुका है तो उसके पास 1 बचेगा। हम 0 नहीं लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है कि जब इनको हम फर्दर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही हमें मिलना चाहिए। तो अगर हम इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अगर हम यहाँ 0 लिख देंगे और 2a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 तो यहाँ आना नहीं चाहिए, तो इसलिए क्योंकि 0 यहाँ है नहीं, यहाँ पर एक्चुअली 2a है। तो इसलिए जब हम पूरा का पूरा कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो उस टर्म में हमारे पास 1 बच जाता है, 0 नहीं बचेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, ये बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले मैंने आपको सिंपल बताया, इसको ये फैक्टर्स हो चुके हैं क्योंकि 2a और बाकी सारा हमारा ब्रैकेट में है, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। तो इस टाइप से जब हम किसी में से भी सब कुछ कॉमन ले लेते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। तो अब हम इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम लेंगे, उसको देखेंगे कैसे फैक्टराइज करना है। तो सेकेंड a² - b + ab - a, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? अब ये देखिए, a² और b, इसमें हमारे पास 4 हैं। तो सबसे पहले इन चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो सबके पास हो। अब सेकंड थिंग हम देखेंगे कि कोई भी ऐसी 2 नंबर्स हों, जैसे ये 2 हैं, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, a² को लिख देंगे प्लस ab के साथ -b -a, इस टाइप से। तो अगर हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया तो इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, और इन दोनों को एक साथ लिख लिया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। चलिए फिर भी हम देखते हैं कि कैसे फैक्टराइज होगा ये। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है a, तो हमने a कॉमन ले लिया, इसके पास बचा ओनली 1a, प्लस का साइन, ये वाला a हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर बचेगा b। अब इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों के पास सिर्फ एक माइनस का साइन कॉमन है। माइनस का साइन इसके पास भी है, माइनस का साइन इसके पास भी है, तो हम इसमें -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 ले सकते हैं, और माइनस का साइन कॉमन है, हमने माइनस भी ले लिया। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो भी हमारे पास बचेगा, b बचेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस साइन तो कॉमन ले लिया तो b पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही a का भी माइनस साइन कॉमन आ गया तो वो हो गया पॉजिटिव। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं,
ये तो ऐसे ही आ जाएगा -1, इसको हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो आगे पीछे कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इन ब्रैकेट में दोनों के पास a प्लस बी कॉमन आ रहा है, ये वाली एक टर्म है और ये वाली एक टर्म है, तो इस टर्म में a प्लस बी कॉमन आ रहा है, इस टर्म में भी a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो हमने a प्लस बी को ले लिया। दूसरी ब्रैकेट में हम वो लिखेंगे, इस टर्म में क्या बचा, a प्लस बी तो हमने कॉमन ले लिया, ओनली a। इस टर्म में क्या बचा, a प्लस बी तो हमने कॉमन ले लिया, ओनली -1। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन, a प्लस बी a-1 इसमें बच गया दोनों में, तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। तो इस टाइप से अब मैं एक और करके दिखा रही हूँ आपको फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम। a² - 625। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे वो देखिए। a² को हम क्या लिख सकते हैं, a² इस टाइप से। 625 को क्या लिख सकते हैं हम, 625 को हम किसका स्क्वायर है 625, वैसे तो आपको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, 8 क्लास के बच्चों को स्क्वायर्स लर्न होते हैं। तो 625 जो है 25 का स्क्वायर है, तो हम 625 को ऐसे भी लिख सकते हैं 25 होल स्क्वायर, मीन्स 25 को अगर 25 से माइनस करेंगे तो 625 ही आएगा। तो ये तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, अब फ्रेंड्स आप ये देखिए, मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बताई थी, उन आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, a² - b²। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी विच इज़ a² - b², दैट इज इक्वल्स टू a - b a प्लस b। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, जब हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, ये हमने तब पढ़ा था। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और जब इस आइडेंटिटी को इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a इज इक्वल टू तो a ही रहेगा एंड b इज इक्वल टू 5। तो a को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और b को हम 25 से, क्योंकि a² तो a की जगह a है और b² b की जगह 25 है हमारे पास और उसका स्क्वायर। तो इस तरह से a इक्वल्स टू a होगा, b इक्वल्स टू 25। तो जब इसको अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो a - b और a प्लस b, तो एक ब्रैकेट में हमें लिखना है a - 25 और दूसरी ब्रैकेट में a प्लस 25। ये हमने कर दिया। अब ये तो आ गया a - 25 और a प्लस 25, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इसको और फैक्टराइज अगर हम कर सकते हैं तो करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो हम इतना ही छोड़ देंगे। तो हम इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम इसको इतना ही कर सकते हैं, तो हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इसमें नेक्स्ट देखिए आप, a4 - 1। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास है a4 - 1, तो a की पावर है 4 और -1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² होल स्क्वायर -1², क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और a² का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 आ जाएगा। तो a की पावर 4 को हमने ब्रेक कर दिया है पार्ट्स में, a² का होल स्क्वायर -1²। तो ये भी यही वाली आइडेंटिटी हो गई जो हमने ऊपर लगाई थी आइडेंटिटी। यहाँ पर आइडेंटिटी वही वाली दोबारा लिखनी है जो हमने यहाँ ऊपर लगाई थी, तो ये बन गया a² - b²। अब इसमें a इज इक्वल टू तो a है, a² है सॉरी, क्योंकि a यहाँ पर जो है a² की फॉर्म में है, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a की जगह हम a² लिखेंगे और b की जगह हम 1 लिखेंगे। तो इसको जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a ब्रैकेट में क्या होता है a - b और a प्लस b, तो a की जगह तो हमारा a² है, a² - 1 a² प्लस 1, तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम एक बार दोबारा आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है, इसमें क्या लिख सकते हैं, a² - 1² और ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़। a² प्लस 1 ये तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, पर a² - 1 इसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है अगेन, a² - 1²। तो अगर आपने यहीं तक छोड़ दिया तो आपका ये सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें दोबारा से आइडेंटिटी लग रही है तो हमें वो दोबारा लगानी है, अगर हमने नहीं अप्लाई की तो ये हमारा इनकम्प्लीट है, ये हमारे कंप्लीट फैक्टर्स नहीं हुए। अब इसमें सेम आइडेंटिटी लगेगी। अब इसमें a इज इक्वल टू a होगा और b इज इक्वल टू 1 होगा इसके लिए। तो हम इसके लिए जब a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर a - 1 a प्लस 1 और यहाँ पर a² प्लस 1। तो इस टाइप से ये फैक्टराइज हो गया। अब ये हमारे लास्ट फैक्टराइजेशन है, इससे आगे हम इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये इतना ही फैक्टराइज होगा। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम और बता देती हूँ मैं आपको, इसमें 9x² प्लस 25y² प्लस 30xy।
तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका भी हमें अब फैक्टराइज करना है। हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए 9x², तो 9x² को हम क्या लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 25 5y होल स्क्वायर प्लस 30xy को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3x इंटू 5y। तो ये क्या हो गया हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, इस टाइप से हो गया। तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी होती थी विच इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, इस टाइप से। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर। यही हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है, इसलिए हमें सारी आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम देखते ही पता चल जाए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab बन रहा है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग a क्या होगा a² मीन्स 3x होल स्क्वायर, तो 3x हो गया a, b² मीन्स 5y होल स्क्वायर, तो b हो गया 5y, 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 3x इंटू 5y, और बन रहा है एग्जैक्टली अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 5 3 15, 15 2 30, 30 आ गया xy। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसके जैसा है, तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है। इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट हमारा बन चुका है, ये पार्ट की फॉर्म में लिखना है, तभी वो फैक्टर्स की फॉर्म में आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y होल स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमें फैक्टराइजेशन करना है। ये तो अभी मैंने आपको छोटे छोटे फैक्टराइजेशन बताया कि उनको कैसे करेंगे। तो इस टाइप से आइडेंटिटीज़ आएंगी और आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पर ये आइडेंटिटीज़ अप्लाई की, माइनस की भी आइडेंटिटी आ सकती है, प्लस की भी आ सकती है, तो आपको इस टाइप से आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स एक मैं आपको प्रॉब्लम और बता ही देती हूँ, इसमें इजी है, 2x5 माइनस 32x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें दो ही टर्म्स है हमारे पास, ना ये किसी का स्क्वायर है ना ये किसी का स्क्वायर है, इसलिए ये तो स्क्वायर फॉर्म में तो ये बन नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x की पावर 4 माइनस यहाँ 2 से 32 को डिवाइड करेंगे, और x हम कॉमन ले चुके हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2x x4 माइनस 16। अब 2x तो कॉमन आ गया, अंदर है x4 माइनस 16, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2x बड़ी ब्रैकेट बनाइए, स्मॉल ब्रैकेट में x² होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर है 4 का, इस टाइप से। तो ये a² माइनस b² फॉर्म बन गई। तो जो भी हमारी फॉर्म बनती है वो आइडेंटिटी हमें यहाँ लिखनी होती है। तो ये a² माइनस b² बना है, तो हमें वो आइडेंटिटी यहाँ पर लिखनी है, उसमें a क्या है b क्या है वो लिखना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे सॉल्व करना है। तो जैसे ये वाला बन गया है हमारा 2x फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x। अब यहाँ पर देखिए ये है a² माइनस b² फॉर्म विच इज़ इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। हेयर a इज इक्वल टू x² एंड b इज इक्वल टू 4। तो जब इस आइडेंटिटी को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी x² एंड b की वैल्यू आएगी 4। तो ये हमें इसमें अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x² प्लस 4। तो ये तो हमारे फैक्टर्स हो गए। इसको अगेन क्या लिख सकते हैं हम 2x, फिर 2x के बाद x² माइनस 4 जो है उसमें दोबारा से क्या लिख सकते हैं हम x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे। और ये वाला तो हमारा सिंपल रहेगा, इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई हम अब नहीं कर सकते, इसमें हो गई, इसके बाद नहीं होगी, और इसमें होगी। तो इसमें फिर से होगी, तो यहाँ पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है। तो हम इसमें जब अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और x² प्लस 4 तो हमारे पास है ही।
इस टाइप से। तो यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी मोर देन 1 टाइम लगती है तो आपको लगानी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ पर एक बार आइडेंटिटी लगाई, इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद अगर हमने यहीं छोड़ दिया तो ये हमारा इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि x² - 4 है जैसे, तो x² - 4 में जो है वो दोबारा से आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर दोबारा से आइडेंटिटी लग रही है, तो उसको दोबारा अप्लाई करना है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है हमें फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अगर फैक्टराइजेशन के लिए आप ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली फैक्टराइज कर पाएंगे, और इसके लिए आपको आइडेंटिटीज़ भी पता होनी चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।